हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके इस अपनी यूट्यूब फैमिली आइए मैथ्स पढ़े पर। मैं हूं रोहन। तो बच्चों, आज कई दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है अगेन। सेहत ही इस साल जो है कई बार साथ नहीं दे पा रही है ना, सेहत जो है। तो मैं आप लोगों के आज सामने हूँ। तो कई दिनों के बाद सेशंस आपके कंटिन्यू हो रहे हैं, ठीक है। तो आज के इस बच्चों हम लोग सेशन में पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का हम लोग देखने वाले एक्सपोनेंट्स एंड पावर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 12 है, आप लोग देखेंगे। और हाँ, चैत्र नवरात्रि का समय चल रहा है, शुभ और पावन समय चल रहा है। तो मस्तक पर आप लोग जो देख रहे होंगे तिलक, आप लोग भी लगाया करो, ठीक है। और भक्ति भाव, धर्म के प्रति झुकाव भी आवश्यक है ना। तो निश्चित तौर से जी, ठीक है। तो मंदिर आया जाया करो, विश्वास, है ना, की भावना रखा करो। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पढ़ाई के साथ साथ यह ज़रूरी भी है कि धर्म के प्रति आपको जो है जानना भी आवश्यक है, क्योंकि अंत में वही सबको जाना है। मतलब वही जाने का क्या सेंस है, वही जाने का सेंस है कि वही एक अंतिम सत्य है। तो लास्ट में जाने से अच्छा है कि आप अभी जो है जान जाओ चीज़ों को और अपनी भाव को जो है उस ओर दिखाओ। तो चलिए खैर, ठीक है। टाइम पर मैं आप लोगों को जो हूँ इस पुस्तक और किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक, सामाजिक और धार्मिक, ये तीनों ज्ञान बहुत ही आवश्यक है, जो आपके व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को जो कंप्लीट करता है, ठीक है ना। तो ये जानना बहुत आवश्यक है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए बच्चों, बिना समय गंवाए अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली जो है जानेंगे कि इस चैप्टर का जो नेम है इसका मतलब क्या है। मैं हर सेशन में आप लोग गौर करिएगा, कोई नया चैप्टर जब शुरू करता हूँ तो निश्चित तौर से यदि चैप्टर के नाम का आप लोग यदि मीनिंग जान जाओगे तो आपकी आधी समस्या दूर। मतलब ये तो आप जान पाने में सक्षम हो जाओगे ना कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, यह क्या है, मूल रूप से यह क्या है और इस पर किस तरीके से पूरा चैप्टर टिका हुआ है। तो आइए देखिए, एक्सपोनेंट्स आखिर क्या होता है। देखिए आप लोग कई बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नंबर्स को देखे होंगे, तो उसको सिंप्लीफाइड मैनर में, ठीक है, सिंप्लीफाइड मैनर में यदि एक्सप्रेस करने का जो ज़रिया हमें प्रदान करता है, मिलता है जहाँ से, वो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स है। एज यू हैड स्टडीड इन योर क्लास 7th अर्लियर, आप लोगों ने पढ़ा होगा ज़रूर निश्चित तौर पे। तो यहाँ भी मैं जिक्र कर दूंगा उन चीज़ों को, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो देखिए बहुत लोग जो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को सेम समझते हैं, मतलब एक टर्म समझते हैं और कंफ्यूज होते हैं। इसके बीच एक बारीक अंतर है ना। अभी वो चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए जैसे कि यदि मैं एक टर्म उठाता हूँ जो कि आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट में ही दिया गया, आप लोग भी पढ़ा करो, ठीक है। देखिए ये जैसे दिया गया है 10⁻24, एकदम लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक के अपर राइट कॉर्नर में। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग पढ़ते हैं 10 रेस्ट टू द पावर 24, 10 रेस्ट टू द पावर 24। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझ लीजिएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए यानी कि 10 ये जो हो गया, ये बेस हो गया, इसको हम लोग कहते हैं बेस। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, यह जो पार्ट हो गया, दिस पार्ट इज कॉल्ड बेस। अभी क्लियर होगा कि सर बेस क्या होता है। और ये पार्ट को कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट कहते हैं इसको हम लोग बच्चों, समझ रहे हो बात को। तो देखिए बेस यानी कि एक ऐसा नंबर जिसके ऊपर में एक्सपोनेंट दिया हुआ होता है, ठीक है। तो यह तो एक्सपोनेंट आप लोग जान गए किस तरीके से जो पावर के फॉर्म में। देखिए मैं भी बोलचाल की भाषा में यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि ऐसे तो सबको यूज़ करता है, कॉमन टर्म है बेस, मतलब इसको पावर और बोलिए चाहे एक्सपोनेंट कहे। देखिए तो इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। और पावर क्या हम लोग बोलेंगे कि आपका बेस यह जो हो गया, जितनी टर्म मतलब जितने बार मल्टीप्लाई करना है बेस को आपस में, वह बताता है एक्सपोनेंट। और इसका जो प्रोडक्ट फॉर्म आपको मिलता है, वैल्यू, वही कहा जाता है पावर का फॉर्म होता है, ठीक है। पावर इज द वैल्यू विच इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द बेस टू द एक्सपोनेंट, ठीक है। यह एक बारीक सा था अंतर। और बेस क्लियर हो गया और आपका एक्सपोनेंट भी क्लियर हो गया, ठीक है। इन चीज़ों को आप अपने लैंग्वेज में नोट डाउन करते चला करो, ठीक है ना। कॉपी और कलम पेन ले करके बैठा करो, इस तरीके से पढ़ाई होती है, ठीक है। तो आपका एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपका था, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट का शुरुआती बिंदु पॉइंट। तो अब हम लोग बढ़ते हैं कि सर कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं। बिल्कुल होते हैं, आपने सही फरमाया, बिल्कुल होते हैं, जिसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है।
तो देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कुछ बातों को गौर करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग चैप्टर्स में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे इसके अलॉन्ग सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लोगे, और जो मैंने अंतर बताया एक्सपोनेंट और पावर के बीच में उसको भी अपने लैंग्वेज में जो चीज़ें आपने समझी होगी, ठीक है, उसे आप लोग नोट डाउन कर लोगे, समझ गए। और सेशन को रोक करके अपने फैमिली फ्रेंड्स के भी जरूर शेयर कर दिया करो, थोड़े पुण्य के भागी बना करो, ठीक है ना। नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए, ज्ञान जो है बांटने से बढ़ती है, तो बांटा करो, ठीक है। बांटने का क्या सेंस है कि यदि तुम जिस क्लास में हो, यदि आपके किसी फ्रेंड्स दोस्त मतलब सर्कल में अगर कोई किसी को डाउट है तो उसको बताया करो। तो इससे क्या होती है कि आपने जो चीज़ सीखा है वो आपका अपना हो गया, मतलब जल्दी आपसे नहीं जाएगा आपके पास से, और वो दूसरों की भी मदद हो जाएगी, आपके दोस्तों की भी मदद हो जाएगी। तो इससे अच्छा और क्या होगा। देखिए नंबर फर्स्ट में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आप लोग गौर कीजिएगा और नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। यह आपका सेशन आज फुल्ली डेडिकेटेड है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, एंड आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस सेशन टिल एंड, अंत तक तो बने रहा करो आप लोग सेशंस में, और वीडियोस को लाइक ज़रूर कर लिया करो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो। आज यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो थोड़ा सा साथ दोगे तो मुझे भी बेहतर लगेगा चीज़ों को करने में, क्योंकि मैं परिश्रम यह आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ, है कि नहीं, ठीक है। शिक्षा की अलख जगाने के लिए, यानी मैथमेटिक्स का जो परसेप्शन बना हुआ है, जो गलत परसेप्शन बना हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट्स में, हमारे भारत के मोस्टली स्टूडेंट्स के माइंड में इसके प्रति परसेप्शन बना हुआ है, उसको निकालने का प्रयास है बच्चों, है ना। कि मैथमेटिक्स इजी तो है ही, लेकिन दिमाग में जो चीज़ें बैठी हुई हैं उसको दूर कैसे किया जा सकता है, यह थोड़ा लंबा प्रोसेस, लंबा समय हो सके लगेगा, लेकिन मैं इसको आप लोगों के लिए ही करूँगा और करता रहा हूँ। तो बिल्कुल इसमें आपकी साथ की तो आवश्यकता होगी, कि जिससे मेरा भी एनर्जी लेवल जो है आपके सब्सक्राइब और लाइक से ही, आपके फीडबैक से ही जो है मिलती है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में फर्स्ट लॉज आप लोगों को जानना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए कि कोई यदि नंबर है, यह जो हमने ऐसे लिखा है a मल्टीप्लाई बाई a, और इसका पावर मान लीजिए कुछ भी है m और इसका पावर है n। अब आप बोलोगे सर यह क्या है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि वेयर a इज़ नॉन ज़ीरो इंटीजर। नॉन ज़ीरो का मतलब इंटीजर तो होना चाहिए लेकिन ज़ीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़ करके, मतलब ठीक है, ज़ीरो को छोड़ करके तो पॉजिटिव आपका होगा, या हो सकता है निगेटिव भी हो। तो वेयर a इज़ नॉन ज़ीरो इंटीजर एंड m, n आर नेचुरल नंबर्स। यह जो ऊपर में आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, ये आपका नेचुरल नंबर्स है, इसको भी आप लोग ऐसे नोट कर सकते हो। देखिए कुछ चीज़ें नहीं छूटेंगी, बशर्ते आप सेशन में यदि अंत तक बने रहेंगे और देखिएगा ध्यान से, आपकी सारी दुविधाएं, परेशानी, कष्ट, बाधा, संकट जो है दूर हो जाएगा चैप्टर के रिगार्डिंग। चलिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए a टू दी पावर m दिया गया, यहाँ कोई नंबर हो सकता है जैसा कि हमने लिखा है, तो इसका पावर m है और मल्टीप्लाइड बाई a टू दी पावर n है, तो इसको यू कैन राइट हियर a टू दी पावर m प्लस n, ठीक है। मतलब एक है ना, इसको आप मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे आप लोग समझ में आएंगे। देखिए यदि कोई सेम नंबर है, यानी बेस हो गया, यह चीज़ क्या है आपका बेस, जो कि हमने बताया है ऊपर, और इसके ऊपर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसा लिखा गया m और n, तो आपका बेस यदि सेम है तो एक बेस लीजिए, यदि मल्टीप्लाई है बीच में तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, चाहे पावर दोनों अलग अलग ही क्यों ना हो, पावर ऐड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए, ये आपका रूल फर्स्ट हो गया। अब सेकंड पे ध्यान दीजिए, फटाफट हम लोग देख लेते हैं, कुछ 5-6 रूल्स हैं, और फिर इसका हम लोग देख लेंगे पावर विथ निगेटिव इंटीजर, समझ गए, या जो है मतलब निगेटिव एक्सपोनेंट के तौर पे मिलेगा, फिर ये लास्ट हो जाएगा आपका, यानी टोटल। फिर हम लोग इस पर क्वेश्चंस भी देखेंगे आगे। देखिए दूसरा, यदि यही चीज़ अब कोई बोलेगा कि सर ऐसे मान लीजिए ये चीज़ डिवाइड में है, डिवाइड यानी इस तरीके का फॉर्म है सर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n, तब क्या होगा सर। देखिए डिवाइड में भी होगा तो बेस तो एक आपको लेना ही लेना है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट जो है ऐड हो जा रहा था, लेकिन डिवाइड में एक्सपोनेंट क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और ये चीज़ें तो सबके लिए फॉलो होगा, मतलब सबके लिए लागू होगा, ठीक है। ये हो गया सेकंड। थर्ड ध्यान दीजिएगा, थर्ड में मान लीजिए बेस एक ही है, इसका पावर भी m है कुछ, और होल टू दी पावर फिर बाहर एक हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म में इस तरीके से है, तो ये
जब समूचा आप लिखिएगा तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई ऐसे हो जाता है, ठीक है। डैट मीन्स a टू दी पावर mn, समझ गए। ऐसे स्टेप बाय स्टेप एकदम लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। तो आपका एडिशन वाला हो गया, सब्ट्रैक्शन वाला हो गया एक्सपोनेंट, और ये मल्टीप्लाई वाला हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात आती है क्या सर, ठीक है, अब बात आती है कि अगर बेस हमारा अलग अलग हो, बेस हमारा, ये चीज़ मैं लिख रहा हूँ ए, बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो, ठीक। यह जो है एक जनरलाइज्ड फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ, इसके जगह कोई ना कोई नंबर ही आएगा। ये बातों को तो आप लोग समझ पा रहे हो ना। ए बी के जगह कोई ना कोई नंबर होगा, एम के जगह कोई नंबर होगा, कौन सा नंबर होगा, ये सब नंबर होगा, ठीक है। देखिए अगर बेस आपका अलग अलग हो गया, जहाँ सेम था लेकिन पावर अब सेम हो गया, जस्ट इसका अपोजिट हो गया, तो क्या करिएगा आप लोग, तो ऐसी स्थिति में ये बेस वाला नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, और पावर जो है एक पूरे पर ऐसे लिखा जाता है। डैट मीन्स ए बी टू दी पावर m। कोई दिक्कत, कुछ छूटने वाला नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, जस्ट इसी स्थिति में आगे बढ़ेंगे, a टू दी पावर m और b टू दी पावर भी m है, ये वाली स्थिति, ठीक। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई b टू दी पावर m। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा सर, दिख पा रहा है ना सब कुछ स्पष्ट, ठीक है। तो देखिए इसका क्या आएगा रिजल्ट, इसका भी आएगा रिजल्ट, a b तो होगा ही होगा, और होल टू दी पावर जो आपका m दोनों पे है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए इसे नोट डाउन करिए। फिर आगे बता देता हूँ मैं, नंबर 6, इस तरफ से गौर करिएगा। यहाँ तो 5 तक हो गया, नीचे मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को फिर दिखेगा कि नहीं। ये 5 तक हो गया बच्चों, आगे ध्यान दीजिए। नंबर 6, नंबर 6 में, हाँ चलिए नंबर 6 में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो आपका ये भी हो गया पार्ट, ये भी हो गया, ये भी मैंने बता दिया अभी, और ये डिवाइड वाला भी हो गया, हाँ ए और ए, हाँ। तो देखिए ये भी बता दिया हमने, आपका 5 हो गया, 1 2 3 4 5। अब इसमें 2 चीज़ें और बाकी हैं, ठीक है। अब वो 2 चीज़ें क्या है तो उसको ध्यान दीजिएगा। एक आपका इम्पॉर्टेंटली, अगर इसी जगह पर 6 यदि दिख पा रहा है तो मैं इसी जगह पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो वो क्या होता है कि यदि देखिए कोई भी यदि बेस दिया हो, यदि उसका पावर 0 है, ठीक है, तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। कोई भी बेस दिया गया है, यदि किसी भी नंबर का पावर 0 है उसका वैल्यू हो जाता है क्या, 1। अब ये चीज़ आप बोलोगे सर कैसे, तो इसका एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। जैसे कि मानिए आपका कोई नंबर दिया गया है 2 और इसका पावर 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप जो है ना मतलब इसको लिख सकते हो 2 टू दी पावर 0 है तो 1 - 1, 0 का मतलब 1 - 1 इस तरीके से। और 1 - 1 कहने का क्या सेंस है, इसको भी आप लोग इस तरीके से ब्रेक करके फिर 2 का पावर m, और m का सेंस यही 1, और डिवाइडेड बाई 2 का पावर 1, इस तरीके से। तो दिस कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म, मतलब 2 का पावर 1 - 1 को आप लिख सकते हो 2 का पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 1, मतलब बेस सेम है तो एक बेस ले लेंगे, और 1 - 1 अभी हमने सिखाया ना ये वाला कंसेप्ट, ठीक है ना, तो उस पर चला आया। तो इसका मतलब हो गया 2 का पावर 1 मतलब 2, और फिर नीचे भी 2 का पावर 1 मतलब 2, 2 से 2 कितने टाइम्स में डिवाइड, 1 टाइम्स में। तो आप लोग इसका जो है फाइनल रिजल्ट देखिए, यहाँ भी 1 आया है, यहाँ भी आ गया 1, तो ये चीज़ आपका प्रूफ भी हो गया इस तरीके से एक एग्जाम्पल के माध्यम से। कोई दिक्कत, चलिए इसे नोट डाउन आप लोग करिए। फिर मैं बढ़ता हूँ, एक अंतिम कंसेप्ट है पावर्स विथ निगेटिव एक्सपोनेंट, उसको देख लेंगे। बाकी कोई समस्या मेरे ख्याल से इस चैप्टर में कुछ छूटा नहीं है। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका 12.1 तो पूरा इसी पर बनेगा। 12.2 में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, उसको मैं बताऊंगा। अगर कोई लार्ज नंबर पॉइंट वाली है उसकी बात होगी, आगे चर्चा होगी आगे के सेशंस में। इसको नोट डाउन करिए। तो बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं ये जो आपका एक अंतिम है लॉ, वो क्या है लॉ, ये कह सकते हो आपकी पावर्स विथ निगेटिव एक्सपोनेंट, पावर्स विथ निगेटिव एक्सपोनेंट, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई इसी फॉर्म में है नंबर ए के फॉर्म में, और इसका पावर है इस तरीके से -m के फॉर्म में, ठीक। और इस पर हमने यहाँ पर सवाल भी दिया है, इसको सॉल्व भी करेंगे, इसीलिए हमने 2 क्वेश्चन को राइट डाउन यहाँ पर किया भी है,
इसको हम लोग देखेंगे भी यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपका रेसिप्रोकल में चला जाता है, मतलब कि हमें आवश्यकता होती है इसके पावर को पॉजिटिव में चेंज करने के। तो उसके लिए रूल क्या है कि इस पूरे टर्म को 1 के अपॉन में ऐसे भेज देना होता है, डैट इज़ रिटन एज 1/a⁴m, ठीक है। और ये अपोजिट भी चलता है, यदि आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा, जैसे कि यह आपका क्वेश्चन मिला है, तो ये आपका फिर इस फॉर्म में मतलब हो जाएगा। मानिए कि आपको यदि इस तरीके का मतलब 1/a⁻−m यदि सवाल में ये जो है ना इस फॉर्मेट में, ठीक है, आपको मतलब मिला है, तो यह ऊपर जाएगा, तो इसको आप लोग a⁻m लिख सकते हो, ठीक। इसी कंसेप्ट पर ये वाला सॉल्व होगा और ये वाला इधर से इस कंसेप्ट पर मैंने एक क्वेश्चन को लिखा है। चलिए इसको प्रैक्टिस करके सेशन को फिर एंड करते हैं, ठीक है ना। और आपके घर के लिए कुछ टास्क दे देता हूं कि आप 12.1 से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, बिल्कुल बनेगा इन चीज़ों को एक बार रिवीजन करने के बाद, है ना। देखिए इसको देख लेते हैं, और यह चीज़ हमने बता दिया कि यह आपका इस फॉर्मेट में है। किस फॉर्मेट में? a⁻m है, मतलब इसको आप लिख सकते हो a⁻m, डैट मीन्स 1/3⁻2 है, इसको लिख सकते हो आप लोग 3⁻2, और डैट मीन्स 3 × 3 9 इसका हो गया आंसर। देखिए तुरंत बहुत आसानी से जो चीज़ें बन रही हैं ना, ठीक है। अब इस ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बेस सेम है, लेकिन आपका जो है बीच में डिवाइड का साइन है, तो ऐसी स्थिति में एक बेस लेके डिवाइड का साइन होता है तो पावर क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो एक बेस ले लीजिए 2, और जो सीधे तौर पे जो एक्सपोनेंट आपको दिया गया है 5 माइनस और इधर का -6, डैट मीन्स 2⁵ -6 हो गया, डैट मीन्स 2⁻11। ये भी आपका हो गया आंसर। और नहीं तो आपको फुर्सत में हो तो इसका वैल्यू निकाल के भी और करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा बच्चों आज का सेशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। यदि आप लोग सेशन को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो होपफुली, है ना, आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई मन में दुविधा है आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।